इसराइल गजा के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है, गोलीबारी चल रही है और अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। पहले तो इसराइल ने गजा में राहत और खाद्य सामग्री की पहुंच पर रोक लगाई। इसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण गजा में खाने के ट्रक पहुंचे तो कहा गया कि इसराइल भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब भूखे फिलिस्तीनियों पर गोलियां बरसाई गई हैं। जी हाँ, दरअसल यूएन की ओर से गजा में खाद्य सामग्री के ट्रक दाखिल हुए थे। भूख से तड़प रहे फिलिस्तीनियों ने जैसे ही ट्रक देखे वे उन पर टूट पड़े और उन्होंने खाने का सामान लूट लिया, लेकिन इसी दौरान उन पर गोलीबारी हो गई। हालांकि ये गोलीबारी इस्राएली सेना ने की है या नहीं, इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस्राएली सेना ने सहायता वितरण स्थल की ओर जा रहे फिलिस्तीनियों पर गोलियां चलाई। इस मामले में इस्राएली सेना ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। जब ट्रक गजा में दाखिल हुए तो कुछ दूर चलने के बाद फिलिस्तीनियों ने उन खाने के ट्रकों को लूट लिया। हालात नियंत्रण से बाहर हुए और इस दौरान गोलीबारी हो गई। इस हमले में 31 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, वहीं 175 लोग घायल हुए हैं जिन्हें रेड क्रॉस के ही अस्पताल ले जाया गया है। वहीं रेड क्रॉस ने बताया कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से सहायता आपूर्ति का वितरण किए जाने के दौरान अराजकता की स्थिति रही है। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इस्राएली सैनिकों ने सहायता वितरण स्थलों के पास भीड़ पर गोलीबारी की। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार रविवार को पहले कम से कम 6 लोग मारे गए और फिर 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। फाउंडेशन का कहना है कि उसके स्थलों की सुरक्षा कर रहे निजी सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ पर गोली नहीं चलाई, जबकि इस्राएली सेना ने चेतावनी के तौर पर गोली चलाने की बात स्वीकार की है। फाउंडेशन ने लोगों के हताहत होने की घटना पर टिप्पणी करने की अपील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले एक बयान में कहा गया था कि रविवार की सुबह 16 ट्रकों से भेजी गई सहायता वितरण सामग्री बांटी गई और इस दौरान कोई घटना नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार को सहायता वितरण स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक गोल चक्कर पर गोलीबारी हुई है। ये वितरण स्थल इस्राएली सेना के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। प्रत्यक्षदर्शी इब्राहिम अबू सौद ने बताया कि इजरायली सेना ने सहायता वितरण केंद्र की ओर बढ़ रहे लोगों पर गोलियां चलाई। उन्होंने कहा कि महिलाओं सहित कई लोग मारे गए। हम सेना से लगभग 300 मीटर दूर थे। अबू सऊद ने बताया कि उन्होंने गोलीबारी के कारण घायल हुए लोगों को देखा, जिनमें एक युवक भी शामिल था जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अब अगर इस मामले में इजराइल की संलिप्तता की पुष्टि होती है, पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को भारी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। गजा की शदीद गर्मी में दैर अल बलहा इलाके के एक बड़े गोदाम के सामने हजारों लोग भूखे प्यासे बैठे थे। गोदाम है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम का। इंतजार था कि अनाज बटेगा। आसपास इस्राएली फौजी पहरा दे रहे थे, लेकिन भूख की शिद्दत का क्या करें, वो कुछ नहीं देखती। अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन बच्चों को भूख से तिल तिल मरते कैसे देखें। उनमें से ज्यादातर लोगों को तो याद ये भी नहीं कि उन्होंने पेट भर के आखिरी बार कब खाना खाया था। जब इंतजार ने जवाब दे दिया तो लोहे की दीवारें तक भूखे गजा वालों को ना रोक सकी। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दहल गया। हजारों की भीड़ यूएन के इस गोदाम पर टूट पड़ी। दीवारें तोड़ी गईं, दरवाजे उखाड़े गए और अंदर पड़ा आटा, चावल, जो कुछ था जैसा था हाथ लगा लोग अपने और अपने बच्चों के लिए ले गए। भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 कुचलकर और 2 इस्राएली फोर्स की गोलियों से मारे गए। रोटी के लिए आए थे और मौत नसीब हुई। रेड क्रॉस अस्पताल ने बताया कि जख्मियों में महिलाएं और बच्चे भी हैं जिन्हें गोली लगी है। ये बलवाई नहीं थे, बस 80 दिनों की भूख के बाद भी जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वीडियो में इसके बाद ये देखा जा सकता है कि इस जद्दोजहद में जिसके हाथ जो कुछ भी लगा वो बेहद खुश नजर आ रहा है, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। गजा के लोगों का ये दर्द बताता है कि दुनिया में भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी। यही वजह है कि इस्राइल ने गजा वालों के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया है। मार्च के मध्य यानी बीच रमजान में
इसराइल ने हमास के साथ सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए हमले शुरू कर दिए और बीच रमजान ही गजा की रसद रोक दी। ये तीसरा माह पूरा हो चुका है, अब वहां भूखमरी के हालात हैं। 3 दिन पहले भी एसोसिएटेड प्रेस ने गजा की एक महिला का वीडियो जारी किया था। टूटे मकानों के बीच पड़े कूड़े कचरे या गार्बेज के ढेर से खाने का सामान चुनती इस महिला का नाम इस्लाम अबू ताइमा है। अपनी मासूम बेटी के साथ खाने के लिए सड़क किनारे कचरे के ढेर से इन्होंने आटा इकट्ठा किया। फिर एक रोटी का टुकड़ा मिला तो उसे धूल झटक कर रख लिया कि बच्चे खा लेंगे, कम से कम भूखे तो नहीं सोएंगे। ये है इस्राएली आक्रामकता के बीच गजा का रूह कंपा देने वाला मंजर। वहां भूखमरी इस हालत में पहुंच गई है कि 11,000 बच्चों पर भूख से मौत का संकट है। इस्राएल की इजाजत से जो थोड़ी बहुत रसद जा भी रही है वो एक बड़ी आबादी के लिए नाकाफी है। तो गजा की ये महिला इस्लाम अबू ताइमा एक थैली में भरकर कूड़े से चुना हुआ खाना ले जा रही है और कहती हैं कि हम इसे उबालेंगे और खा लेंगे। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP का भी बेहद जज्बाती बयान आया है। बयान में कहा गया है कि हजारों भूखे लोग हमारे गोदाम पर टूट पड़े। गजा में हालात बेकाबू हो चुके हैं। अब सिर्फ एक रास्ता है, खाने पीने के सामान में जबरदस्त इजाफा किया जाए, तभी लोगों को भरोसा हो पाएगा कि वे भूख से नहीं मरेंगे। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि सिग्रीड काग ने कहा, ये मानो ऐसा है जैसे जहाज डूब चुका हो और अब कुछ लोगों को बचाने के लिए नावें भेजी जा रही हों और लोग अब उम्मीद खो चुके हैं। वहीं इसराइल हिमायती गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड यानी GHF ने बयान जारी किया है कि कोई मौत नहीं हुई है, सिर्फ 2 मामूली केस हुए हैं, एक डिहाइड्रेशन से और एक हल्की चोट आई है। GHF ने यह भी आरोप लगाया है कि हमास और अन्य संगठन जानबूझकर उनके खिलाफ गलत खबरें फैला रहे हैं ताकि अमेरिका और इसराइल को नुकसान पहुंचे।